तो चलिए इस कमाल की सस्पेंस कहानी की परतें खोलते हैं। और ये कहानी ना इसी सवाल के साथ बहुत ही चालाकी से खेलती है। कहानी की शुरुआत होती है एकदम क्लासिक हॉरर सेटअप के साथ, और इन दोनों के बीच का यही टकराव असल में कहानी का इंजन है। खतरे का पहला हिंट मिलता है जीपीएस से, जैसे अर्जुन खैर इग्नोर कर देता है। अब एक असली साइन बोर्ड वरुण के मन में बैठे डर को और भी पक्का कर देता है। बस यहीं से कहानी एक सुपर नेचुरल ट्रैप की तरफ बढ़ने लगती है। वरुण फौरन इस ट्रैप को पहचान लेता है और अर्जुन को भगाने के लिए कहता है, लेकिन असली खतरा वहां से नहीं आता जहां से सब सोच रहे थे। और अचानक भूत का डर बदल जाता है एक असली इंसानी खतरे में। और ये है कहानी का पहला ट्विस्ट। वो भूत बस एक चारा था। अर्जुन वहां से बच निकलता है, ये सोचकर कि वो औरत डाकुओं के गैंग का हिस्सा थी। लेकिन वरुण का डरावना जवाब बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अर्जुन को पीछे देखने को कहता है, और सामने आता है एक और भी बड़ा खौफ। और ये है दूसरा ट्विस्ट। असल में डाकू शिकारी नहीं, बल्कि खुद शिकार थे। अब कहानी खुलासा करती है उस असली बला का जिससे उनका सामना हुआ था। तो चलिए अब समझते हैं कि ये डबल ट्विस्ट काम कैसे करता है। यहाँ साफ दिखता है कि किरदारों का डर असल में कैसे बदलता जा रहा था। ये इसलिए काम करता है क्योंकि पहला ट्विस्ट समझने के बाद लोगों को लगता है कि वे जीनियस हैं। और फिर कहानी उनके पैरों तले से जमीन खींच लेती है एक आखिरी बार। तो सवाल ये है कि NH10 पर असली मॉन्स्टर कौन था? और कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है?